क्योंकि भवानी को गले में पकड़कर महेश रोता था। महेश से ही करवाते थे। पता नहीं उनको महेश पर करुणा क्यों नहीं आई, क्योंकि उन्होंने देखा था, बहने अपने बड़े भाई को मरते हुए देखा था। बचा था महेश, एक ही छोटा भाई उनका, तो उनको थोड़ा तो करुणा आना चाहिए था ना। भाई ने अभी अभी शादी की है, भाई का कुछ तो अच्छा हो। थी भवानी, जैसे कि मैं क्या करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया। अगर वो गुस्से में होता तो ये गाना सुनकर वो हंस पड़ता था। सुंदर हो, चेहरे से लक्ष्मी हो, मन से देवी हो, ये सारी बातें महेश ने की थी भवानी से। एक टाइम पर इस तरह की बातें महेश ने की थी भवानी से, और एक टाइम पर महेश ने भवानी को बदनाम कर दिया था। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका भारत भूमि में। मित्रों, मैं आजकल एक स्टोरी बता रही हूँ। वो स्टोरी सच्ची घटना पर आधारित ही है, तो मैंने प्लेलिस्ट भी बना कर रखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। जो प्लेलिस्ट है उसका नाम है वशीकरण से जुड़ी हुई एक सच्ची घटना। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। पूरी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, लाइन बाय लाइन पूरी वीडियो सबको मिल जाएंगी। मैं पार्ट 1, 2, 3 ऐसा लिख भी दूंगी ताकि आपको समझ में आए। तो ये कहानी मैं आपको क्यों बता रही हूँ, एक तो इस कहानी को सुनकर आपको भी समझ में आएगा कि ज़्यादा अच्छा होना भी ठीक नहीं है, और थोड़ा सेल्फिश तो होना ही पड़ेगा अगर आपको जीना है, नहीं तो लोग आपको जीने नहीं देंगे। भवानी ने जिस लड़के के साथ शादी की थी ना, उसकी माँ आज भी लोगों से उसके बारे में बात करती है। भवानी ने जिससे शादी की थी लड़का, चलिए आज उसका नाम रख देते हैं। अगर मैं ऐसे कहूँ तो आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए उसका नाम हम महेश रख देते हैं। जी हाँ, भवानी की शादी महेश से हो चुकी थी, तो इस बारे में ही हम बात कर रहे थे ना। तो ये स्टोरी मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि एक उसकी जो भवानी ने जिससे शादी की थी महेश, उसकी माँ जो है वो आज भी भवानी को पूछती है लोगों से, पता नहीं क्या क्या बात करती है उससे। महेश की माँ ने पहले तो उसे बदनाम करवा दिया, और सब कुछ समाप्त होने पर भी उसको शांति नहीं मिली है। आज भी वो आज भी उस लड़की के बारे में लोगों से बात करती है, यानी भवानी के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोलती है। कैसी है मेरी बहू, क्या कर रही है, ऐसा वो पूछती रहती है। पता नहीं ऐसा क्यों पूछती है। मैं बस एक ही बात उस कहना चाहती हूँ, तुमने सब कुछ समाप्त तो कर दिया है, तो अब क्या बचा है जो तुम नाटक कर रही हो। आप कहोगे ऐसा शब्द बोलना किसी के लिए ठीक नहीं है, पर आगे आप सुनते जाएंगे ये कहानी, तो इस कहानी की विलन जो है वही है। पहले बता देती हूँ, मैंने पार्ट 3 में जो समाप्ति की थी बात, वो बात ये थी कि भवानी की और उस महेश की दोनों के बीच उस बात को लेकर आनाकानी हो जाती है, झगड़ा होता है, सब कुछ हो जाता है। तो उसको ही आगे बढ़ाते हैं। भवानी को लड़का माफ़ी मांगता है। लड़का ये मानता है कि मैंने ऐसा किया था, परंतु मुझे नहीं पता मैंने ऐसा क्यों किया था। ये बातें ना बताने में बहुत खतरनाक होती है, इतना इजी नहीं है बताना ये सब, तो बहुत हिम्मत चाहिए ये सब बताने के लिए। सारे बातें जिन पर बीतती है उनको ही पता चलता है। पहले मैं नहीं करना चाहता था, ठीक है आपकी इच्छा, आप शादी करवाना चाहते हो तो करवाओ, ऐसा मैंने कहा था। तुमसे अच्छी लड़की मुझे नहीं मिल सकती। तुम्हें देखने के बाद मुझे लगा मुझे विवाह कर लेना चाहिए। मुझे जीने की इंटरेस्ट जागा तुम्हें देखने के बाद ही।
इसीलिए मैंने तुमसे शादी की है। तुम मानो या ना मानो, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए मैंने तुमसे शादी की है। वरना बहुत से ऐसे लोग थे मुझे अपनी बेटी देना चाहते थे, पर मैंने नहीं किया उन सबसे विवाह, इसीलिए मैंने तुमसे शादी की है, ऐसा लड़का कहता है। तो इसके बाद जो होता है, लड़की जो है वचन मांगती है कि तुमने जो किया है वो किया है, अब मैं आ चुकी हूँ तो तुम इस तरह का कुछ भी नहीं करोगे, तुम वहाँ नहीं जाओगे। तो लड़का कहता है ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं ही हूँ जो भी हूँ करने वाला, घर का बेटा मैं ही हूँ, क्योंकि उनके बच्चे छोटे हैं। मुझे पता है कौन कैसा है, ये सब कुछ मुझे पता है, परंतु मुझे करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरा जो भाई था मुझसे बहुत प्यार करता था और वो चाहता था कि मैं IAS ऑफिसर बनूं, इसीलिए उसने मेरे लिए बहुत ही कोशिश की थी पढ़ाई करवाने के लिए। तो बीच में कुछ हुआ, मेरा भाई मर गया, तो मेरा इंटरेस्ट सब ख़त्म हो गया पढ़ाई करने की। फिर भी लोगों की ज़बरदस्ती की वजह से मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, मैंने ये सब किया है। तो जीने की लालसा भी नहीं थी मुझ में, मैं बस जिए जा रहा था। मेरे भाई के जाने के बाद पता नहीं भवानी क्या था क्या नहीं था, मैंने ऐसा क्यों किया था मुझे कुछ भी नहीं पता, पर मैं अब ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। इसीलिए तुम मेरे ऊपर भरोसा करो, मेरे से तुमने विवाह किया है, इस कारण तुम्हें भरोसा करना ही पड़ेगा। एक बार तो भरोसा करके देखो, एक बार भरोसा करके देखो मेरे ऊपर, ऐसा महेश ने कहा जी। तो उसके बाद ठीक है, लड़की मान जाती है, पर लड़की ये कहती है तुम जाओ करो सब कुछ करो, पर तुम वहाँ नहीं रुकोगे। ये सब बातें होती हैं, लड़का मान भी जाता है, ठीक है मैं नहीं रुकूंगा, ज़्यादा दिन नहीं रुकूंगा, हुआ तो एक दिन रुक सकता हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं रुकूंगा वहाँ पर। तो ये सब बातें होती है। भवानी को लगता है इस लड़के के साथ अगर रहना है तो इसे बच्चे के जैसे प्यार करना पड़ेगा, इसको प्यार की शक्ति से ही तुम जीत सकते हो। उसकी सहेलियाँ भी थी, वो सहेलियाँ भी उसको कुछ कुछ सलाह देती रहती थी, जैसे कि उनका नाम मैं बता दूँ, संध्या और शरणु। वो लड़कियाँ भवानी को सलाह देती रहती थी तुम ऐसा करो वैसा करो। हर एक लड़की की जो भी सहेली होती है, फ्रेंड्स होते हैं जो भी, वो कुछ ना कुछ एडवाइस करते ही रहते हैं। कोई तो क्लोज आपका होता ही है, आप ज़रूर, आप किसी से शेयर नहीं करोगे पर आपके फ्रेंड्स से तो आप शेयर करोगे ही, क्योंकि वो क्लोज थी और घर में भी आती थी और महेश से भी मिलती थी। इस कारण उन दोनों ने महेश कैसा है ये सब देखा था, इस कारण वो लड़की को एडवाइस करते थे तुम ऐसा करो तुम वैसा करो, तुम उसे छोड़ के जाने की बातें मत करो, अगर तुम ऐसा करोगे तो वो बिल्कुल टूट जाएगा और लोग तो बैठे हैं उसे ख़राब करने के लिए, उसे खाने के लिए, अगर तुम ऐसा कहोगी तो वो ज़रूर ख़राब हो जाएगा। जैसे कि महेश ने कहा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ये पर्सनल बातें हैं नहीं बताना चाहिए, परंतु जिस तरह भवानी को बदनाम किया गया है उस कारण ये सब बातें बतानी ही चाहिए। ये बताएंगे तो ही जो वो महेश की माँ अब भी कर रही है नाटक, वो पता तो चलेगा लोगों को कि असल में क्या था, हुआ क्या था, बात क्या थी। तो बहुत प्यार से रहते थे दोनों। जैसे कि महेश ने बताया कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, वो सच में प्यार करने लगा था भवानी से, वो प्यार करता था भवानी से, इस कारण ही वो अपने रिश्तेदारों से भी उसे बचा के रखता था और हमेशा दूसरों के लिए ही वो बात करता था। मतलब
दूसरों के लिए ऐसा करेंगे, दूसरों के लिए वैसा करेंगे। एक समय पर उसने ये भी कहा था कि मैं अगर कुछ करूँ ना करूँ, मतलब वो प्रोफेसर था और सच कहूँ झूठ कभी भी किसी के बारे में नहीं बोलना चाहिए, नरक में जाएंगे। वो इतना अच्छा था कि साइंटिस्ट होने वाला हूँ मैं, पर भवानी अगर मैं कुछ ना भी बन पाया तो मैं चाहता हूँ कि मोहन बन जाए। मोहन आपको याद है, मोहन वो है जो महेश के नीचे स्टडी करता था। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो आप देखकर आ जाओ। वो अच्छा तो था, वो पता नहीं अच्छा करते करते कब वो खराब बन गया, या फिर वो पागल बन गया, या साइको बन गया। वो बात आज भी थोड़ा तो चुभता है भवानी को। वो लोगों के लिए बहुत अच्छा था। शुरू में भवानी के लिए भी वो बहुत अच्छा ही था। भवानी से प्यार वो करता तो था, सच में भवानी से वो बहुत प्यार करता था। और इस कारण भवानी ये चाहती थी कि इस लड़के को और भी मैं अच्छा करूं, क्योंकि इसे प्यार नहीं मिला है। भवानी जान गई थी कि इस लड़के का कोई भी नहीं है, इस लड़के का कोई भी नहीं है। उसने सब देखा, उसकी माँ उसकी नहीं है, उसके बहनें उसके नहीं हैं, जो उसकी भाभी थी जो विधवा बन चुकी थी, उसके 3 बच्चे थे, देखा जाए तो वो भी उसकी नहीं है। क्योंकि भवानी को गले में पकड़कर महेश रोता था। सारी बातें महेश ने बताई थी। पता नहीं भवानी मैं ऐसा क्यों बन गया, मेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट था। अगर मेरा भाई होता तो आज मैं कहीं और होता, शायद मैं तुमसे भी शादी नहीं करता। पता नहीं मैं कहाँ होता, पता नहीं भवानी। मेरा फ्यूचर मेरे भाई के साथ ही चला गया। तो वो महेश जो है भवानी को उतना अपना समझने लगा था। भवानी को आकर सिर्फ उसके जीवन में सिर्फ 6 महीने हो चुके थे, पर उसने भवानी को अपने माँ से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा उसने भरोसा कर भवानी को सब कुछ बताया। भवानी जो महेश के साथ शादी कर चुकी थी, उसने सारी बातें बताई। मेरा कोई भी नहीं है, पर अगर तुम्हारा कोई भी नहीं है महेश, तो तुम मुझे छोड़कर सबके लिए क्यों जाते हो, मुझे अकेला छोड़ते हो। रात भर तुम्हारी पत्नी अकेली रहती है। क्या है महेश, तुम्हारी पत्नी के लिए ये शहर भी नया है। तुम्हारी पत्नी अभी तो बाहर आई है दुनिया देखने के लिए, तुम उसे छोड़कर सबके सहायता के लिए जाते हो। ऐसा करता था महेश। भवानी को 3-3 दिन 4-4 दिन छोड़कर सबकी सहायता करने के लिए जाता था। सबकी मतलब उसकी एक महेश की 4 बहनें थे, एक भाभी थी जो कि विधवा थी, और साथ में माँ बाप जो गांव में थे। एक बहन तो वो शहर में रहती थी, 3 बहनें गांव में रहते थे। तो सब उसको बुलाते थे महेश को, मतलब उनके बेटे सब बड़े थे, फिर भी महेश को ही बुलाते थे। महेश से ही सब काम, जो भी उनके काम होते हैं करवाने के, सब महेश से ही करवाते थे। पता नहीं उनको महेश पर करुणा क्यों नहीं आई, क्योंकि उन्होंने देखा था, बहनें अपने बड़े भाई को मरते हुए देखा था। बचा था महेश, एक ही छोटा भाई उनका, तो उनको थोड़ा तो करुणा आना चाहिए था ना। भाई ने अभी शादी की है, भाई का कुछ तो अच्छा हो, भाई के जीवन में भी खुशियाँ आए, ऐसा उन लोगों ने क्यों नहीं चाहा। ये भवानी कैसे कह सकती हैं, क्योंकि भवानी को भी वो लोग ऐसे ही करते थे, ऐसे ट्रीट करते थे कि ये आई है हमें हमारे भाई को छीनने के लिए, इसे हमारे भाई से अलग ही रखना पड़ेगा, मतलब भाई से ज़्यादा बातें ना करे, ये
भाई से ज़्यादा क्लोज ना हो जाए, भाई इससे ज़्यादा प्यार ना करने लगे, कहीं इसके वश में ना आ जाए मेरा भाई। ये सब सारी बहनें ऐसा चाहती थी, भाभी चाहती थी, माँ भी ऐसा चाहती थी। माँ को क्या हुआ था, माँ तो माँ होती है ना, माँ जिसका बड़ा भाई मतलब जिसका बड़ा बेटा मर गया, माँ जिसका बड़ा बेटा मर गया, वो तो छोटे बेटे के लिए सोचती, थोड़ा तो सोचती, उसने भी नहीं सोचा, क्योंकि वो हमेशा चाहती थी कि भवानी उसके साथ रहे, भाभी चाहती थी कि भवानी उसके साथ रहे। सबके बीच में भवानी और महेश पिस रहे थे। पहले तो महेश पिस रहा था, भवानी आई महेश के जीवन में तो भवानी भी पिसने लगी इन सब के बीच। भवानी को ये तो पता चलता है कि लड़के के जीवन में प्यार तो नहीं है, बस इसे प्यार से ही जीता जा सकता है। अगर पत्नी चाहे तो कुछ भी कर सकती है। तो भवानी लड़के से बच्चों के जैसे प्यार करती है, जैसे एक बच्चे से प्यार करते हैं ना, छोटे बच्चे से, उस तरह से भवानी लड़के से प्यार करती है। तो एग्जाम्पल देके बता दूँ तो लड़का जब भी गुस्सा हो जाता तो भवानी एकदम से उससे झगड़ा नहीं करती, कुछ भी नहीं कहती। थोड़ी देर बाद अगर लड़का गुस्सा ना छोड़े तो भवानी ही उसे उसकी तारीफ़ करती या फिर उसे हंसाने की कोशिश करती, जैसे कि हे प्राणनाथ, क्या हुआ, आपको इतना क्रोध क्यों आया, आपकी दासी आपकी सेवा में उपस्थित है, क्या करूं प्राणनाथ आपकी सेवा के लिए, बताइए। हे मेरे स्वामी, इतने क्रोध में क्यों हो आप। इस तरह का बात करती थी भवानी, जैसे कि ये शब्द है ना, सेम शब्द, वही जो हिंदी वाला शब्द है वही शब्द यूज़ करती थी। जब भी उसको मनाना हो, जब भी उसको हंसाना हो, इसी तरह के कुछ वर्ड्स वो यूज़ करती थी। एक और गाना है, उसके लिए गाती थी भवानी, जैसे कि मैं क्या करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया। अगर वो गुस्से में होता तो ये गाना सुनकर वो हंस पड़ता था। इसलिए लड़का हमेशा कहता, महेश जो है हमेशा कहता, तू जो है ना भवानी, तू जैसी लड़की कहीं नहीं मिलेगी। एक टॉर्च लेकर भी घूमो तो नहीं मिलेगी मुझे। तू कैसे मिल गई भवानी मुझे, कुछ भी हो जाए भवानी, तू मुझे छोड़कर नहीं जाएगी कभी भी, ऐसा लड़का कहता था। बिल्कुल भवानी को जो है एक बच्ची की जैसे ट्रीट करता था। यानी एक छोटे बच्चे को आप कैसा प्यार करते हो, मतलब उसे कुछ हो ना जाए, उसे कुछ लग ना जाए, वो गुस्सा ना हो जाए, ऐसा वो समझता था। तो भवानी को अजीब लगता था, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं क्या छोटी बच्ची हूँ, तुम इस तरह से अजीब से क्यों कर रहे हो मेरे साथ। तो महेश कहता था, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम छोटी बच्ची ही हो मेरे लिए। और कभी कभी कहता था तुम देवी हो, इस तरह की बातें वो करता था। ऐसी लड़की मिलना मुश्किल है, आजकल तो मिलना मुश्किल है भवानी, तुम जैसी लड़की, तुम बहुत सुंदर हो। तो भवानी ने कहा, तुम बार बार सुंदर हो सुंदर हो ऐसा क्यों कहते हो, क्यों तुम खेलना चाहते हो मेरे साथ, यानी सुंदर हो कहकर तुम मुझे बेवकूफ़ बनाना चाहते हो क्या। मुझे पता है सुंदरता क्या होता है, और सुंदर मुझसे भी सुंदर बहुत सारी लड़कियां हैं, मैं ऐसी कोई सुंदर नहीं हूँ। इतना तारीफ़ कर कर तुम मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ। तुम ये कहने पर महेश ने कहा था, सुंदरता क्या होता है भवानी, तुम सुंदर तो हो, चेहरे से भी सुंदर हो, मन से भी सुंदर हो। चेहरे से लक्ष्मी हो, मन से देवी हो। ये सारी बातें महेश ने की थी भवानी से। एक टाइम पर इस तरह की बातें महेश ने की थी भवानी से, और एक टाइम पर महेश ने भवानी को बदनाम कर दिया था।
पर भवानी को नहीं पता था इस प्यार को काली नज़र लगने वाली है। मित्रों, वीडियो आज भी काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो इस वीडियो को यहीं पर रोक देते हैं। अगले वीडियो नेक्स्ट पार्ट मैं ज़रूर बनाऊंगी, तो ऐसे ही पार्ट में वीडियोस आती रहेंगी। मैं प्लेलिस्ट बना के रख देती हूँ, आप जब भी चाहे अगर आपको इस तरह का वीडियो देखना है तो आप देख सकते। प्लेलिस्ट का नाम है वशीकरण से जुड़ी हुई सच्ची घटना, तो आप जब भी चाहे तो प्लेलिस्ट खोलकर ये वीडियोस देख सकते हैं। और मित्रों, आपको मेरे चैनल पर भारत भूमि, भारत से जुड़ी हुई सारी बातें, रहस्य और मंदिरों के बारे में, सनातन के बारे में सुनने को मिलेंगी। तो पितृपक्ष आने वाला है, पितृपक्ष के बारे में भी मैं आपको बताने वाली हूँ। बने रहिएगा मेरे साथ। धन्यवाद मित्रों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।